हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इको विद शुभम सर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ तो रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए बीएससी 6 सेम फिज़िक्स का एग्ज़ाम पेपर, जिसका टॉपिक है आपके पास एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच बॉन्ड इज़ प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर। तो आपको आइडिया होगा सेमीकंडक्टर्स में आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का ए, कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑर्डर इज द रिवर्स करंट इन पीएन जंक्शन। तो आपको इसका आइडिया होगा म्यू ए होता है, मतलब कि माइक्रो एम्पियर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, माइक्रो एम्पियर। विच इज़ नॉट कंडक्टर इन द फॉलोइंग। इसमें इसने कहा हमें नॉट कंडक्टर कि कंडक्टर कौन सा नहीं है। तो देखिए, जो गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये दोनों कंडक्टर होते हैं, जो परंतु एबोनाइट कंडक्टर हमारे पास नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, एबोनाइट। फोर्थ क्वेश्चन, इन फॉरवर्ड बायस डायोड एक्ट्स एज। तो देखिए, फॉरवर्ड बायस की बात की है और आपको पता है फॉरवर्ड बायस में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है डायोड के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑन स्विच, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसका मतलब वो ऑन है। फिफ्थ क्वेश्चन, द एसी रेसिस्टेंस ऑफ डायोड इज। तो राइट ऑप्शन इसका होगा सी, dV अपॉन di। सिक्स्थ क्वेश्चन का है, फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट करंट। यहाँ इसने बात की ड्रिफ्ट करंट के बारे में, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डी, I इज टू NeAVD। सेवंथ क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ध्यान रखना, फॉरवर्ड बायस की बात की है और रेसिस्टेंस की बात की है कि फॉरवर्ड बायस में कितना होता है। तो आपको पता है वो बिल्कुल नियरली जीरो के इक्वल होता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है पर ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही इसका, जीरो। एट्थ क्वेश्चन, इन अ डायोड द डिप्लेक्शन लेयर एक्ट एज। तो डायोड में जो डिप्लेक्शन लेयर होती है वो डाइलेक्ट्रिक के जैसे एक्ट करती है। नाइन्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ थर्मल पोटेंशियल इज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, के टी अपॉन ई। जहाँ पे के है, के भी लिखा हुआ है इसने, वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टेंथ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फर्मी डिराक। ये डिराक की स्पेलिंग सही नहीं है, DIRAC होता है। तो फर्मी डिराक प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ के बारे में पूछा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन वी मिक्स सम इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब भी हम कोई सम इम्प्योरिटी, कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में बाहर से, तो बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये आपने पढ़ा होगा बाह्य अर्धचालक। ट्वेल्थ क्वेश्चन, IC मीन्स। IC मीन्स होता है कलेक्टर करंट। उसने यहाँ कहा है DC या AC, तो ये होता है AC कलेक्टर करंट, क्योंकि हम यहाँ AC लगाते हैं सर्किट में। 13 क्वेश्चन, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स। ध्यान रखना, फॉर कंडक्टर्स पूछा उसने, तो 13 क्वेश्चन का ए हो जाएगा आंसर सही, पॉजिटिव। 14 क्वेश्चन, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता है नेगेटिव, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा नेगेटिव। 15 क्वेश्चन, वाई मीन्स। देखिए वाई जो है यहाँ पैरामीटर है, वाई पैरामीटर जो ट्रांजिस्टर का होता है, जेड होता है आपके पास, एक वाई होता है, एक होता है एच पैरामीटर। जो होते हैं जेड पैरामीटर वो होते हैं इम्पीडेंस, और जो वाई पैरामीटर होते हैं वो होते हैं एडमिटेंस, और जो एच पैरामीटर होते हैं उसमें फर्स्ट एंड लास्ट होता है आपके पास इम्पीडेंस, और जो दो होते हैं, नहीं, फर्स्ट एंड सेकेंड इम्पीडेंस एंड लास्ट के जो दो होते हैं वो होते हैं एडमिटेंस। तो वाई का पूछा है तो यहाँ आंसर हो जाएगा ठीक, एडमिटेंस। 16th, विच एच पैरामीटर रिप्रेजेंट रेसिस्टेंस। तो ये होता है 1 H11, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 17th क्वेश्चन, इन फॉरवर्ड करंट गेन। फॉरवर्ड करंट गेन होता है H21। एच पैरामीटर में जो H21 होता है वो होता है फॉरवर्ड करंट गेन। 18th क्वेश्चन, यूनिट ऑफ H22 इज। तो एच जो है H22 पैरामीटर, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मो, मतलब कि ओम इनवर्स, तो उसको ओम इनवर्स को मो लिखते हैं। 19th, यूनिट ऑफ जेड पैरामीटर्स इज। तो जेड पैरामीटर की जो यूनिट होती है सभी जेड पैरामीटर्स की वो होती है ओम, क्योंकि इम्पीडेंस होता है ये, तो राइट ऑप्शन है इसका। 20, यूनिट ऑफ वाई पैरामीटर। वाई जेड की ओम होती है और वाई की होती है 1 अपॉन ओम, मतलब कि मो भी कहते हैं इसको, ओम का इन्वर्स भी कह सकते हैं इसको हम। 21,
रिवर्स वोल्टेज रेशियो इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी H12। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ H पैरामीटर हैव नो यूनिट, तो देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें H11 आ रहा है, इसकी यूनिट होती है हमारे पास इम्पीडेंस वाली, मतलब कि ओम। फिर यहाँ पे 22 आ रहा है, इसकी यूनिट होती है हमारे पास ओम इनवर्स। फिर यहाँ दोनों की होती है ओम एंड ओम इनवर्स, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, क्योंकि इन दोनों में इसकी दोनों यूनिट नहीं होती, दोनों की है। 23 ये आ गया जेफ्ट का क्वेश्चन। जेफ्ट मतलब होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या फिर इसको कहते हैं हम जंक्शन गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें पूछा है इसने, इसका एक पैरामीटर होता है ट्रांस कंडक्टेंस, उसका फॉर्मूला, तो राइट ऑप्शन जाएगा सी हमारे पास यहाँ पर ये। 24 द वैल्यू ऑफ ड्रेन रेसिस्टेंस, ये भी जेफ्ट का होता है एक पैरामीटर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए। फिर यहाँ इसने कहा है हमारे पास शॉकले इक्वेशन इज, जो शॉकले इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ए ऑप्शन वाली, ठीक, ये होती है हमारी शॉकले इक्वेशन। यहाँ इसने कहा है द वैल्यू ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ये हमारे पास थर्ड पैरामीटर ऑफ जेफ्ट, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये फॉर्मूला होता है तीनों पैरामीटर्स के बीच में, म्यू इज इक्वल टू आर डी, मतलब ड्रेन रेसिस्टेंस इंटू जी एम, जो ट्रांस कंडक्टेंस है। 27 जेफ्ट का हमारे से पूछा है नंबर ऑफ टर्मिनल्स, तो 3 टर्मिनल हो जाएंगे इसके अंदर हमारे पास, एक होता है सोर्स, एक होता है गेट, और एक होता है हमारे पास ड्रेन। गेट 2 होते हैं इसके अंदर हमारे पास, ये हमने पढ़ा है। 28 द मैक्सिमम ड्रेन करंट इन जेफ्ट इज, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी IDSS। 29 द गेट इज इंसुलेटेड इन MOSFET बाय SiO2 लेयर, तो राइट ऑप्शन है इसका सी SiO2 लेयर। 30 क्वेश्चन हाउ मैनी PN जंक्शन आर प्रेजेंट इन जेफ्ट इज, तो PN जंक्शन पूछा है कितने होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 का बी हमारे पास 2। 31 द चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट इन P चैनल, P चैनल की बात की है चार्ज कैरियर्स में जेफ्ट में, तो P चैनल में होते हैं हमारे पास होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे इसने कहा है होल्स तो नहीं है, तो कोटर्स तो है हमारे पास, कोटर्स भी हमारे पास होल्स ही होते हैं, तो राइट ऑप्शन जाएगा 20 का कोटर्स। 32 द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ MOSFET इज, तो जो MOSFET का इनपुट इम्पीडेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो होता है काफ़ी ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए इसमें हमारे पास सबसे राइट ऑप्शन है सी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लगभग इतना ही हमारे पास आइडिया है, इतना ही होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। वैसे 10 की पावर 14 समथिंग में होता है ओम में, पर वो तो नहीं है, और लगभग ये यहाँ बन रहा है बस 6, 7, 8, 9, 10, तो ये भी ठीक है, 10 से 14 के बीच होता है। 33 हाउ मैनी टर्मिनल्स आर प्रेजेंट इन SCR, SCR यहाँ पे जो है ये है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 33 का सी, 3 टर्मिनल्स हमारे पास SCR में होते हैं। 34 हाउ मैनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन SCR, ये हो जाएगा 4, डी ऑप्शन करेक्ट। हाउ मैनी जंक्शन आर प्रेजेंट इन SCR, 4 हमारे पास यहाँ लेयर्स होती है, तो उनके बीच में जो बनती हैं हमारे PN जंक्शन वो होते हैं 3, इनको हम J1, J2, J3 कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा जब आपने SCR पढ़ा था, ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। 36 हाउ मैनी टर्मिनल्स आर प्रेजेंट इन UJT, तो 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, मतलब कि सी ऑप्शन, क्योंकि 3 टर्मिनल्स होते हैं UJT में, एक होता है एमीटर, फिर बेस 1 एंड बेस 2। UJT की फुल फॉर्म कहें तो हम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। 37 हाउ मैनी जंक्शन आर प्रेजेंट इन UJT, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, जंक्शन के बारे में बात की हुई है, तो 37 का हो जाएगा सी ऑप्शन राइट 1, क्योंकि इसमें एक जंक्शन होता है, इसलिए इसे 1 जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। 38 पे चलते हैं। 38 कहता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो इज, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारे पास स्टैंड ऑफ रेशियो निकालने का। 39 चलते हैं द डोपिंग, ये डेपिंग नहीं है डोपिंग है, इन पी रीजन ऑफ UJT इज, तो जो पी रीजन में डोपिंग होती है UJT में, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में, वो होती है हैवी, तो राइट ऑप्शन इज ए हैवी। 40 क्वेश्चन SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर वाज डिस्कवर्ड, तो डिस्कवर हुआ था 1957 में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए 1957। 41
SCR इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर वो होता है रेक्टिफायर एंड ट्रांजिस्टर का। ठीक है, अब चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। तो जो 42 क्वेश्चन है वो है वन जंक्शन ट्रांजिस्टर इज़। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, बस थोड़ा उल्टा था कि यूजेटी में कितने जंक्शन होते हैं। तो मैं पता है यूजेटी में वन जंक्शन होता है, इसलिए इसको वन जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, इसको बताया था मैंने अभी। 43 पे चलते हैं। इन ऑन स्टेट द पोटेंशियल ड्रॉप इन SCR अकर्स। तो ये होता है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलता है SCR में ऑन स्टेट में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 1 वोल्ट। 44 द रेसिस्टेंस ऑफ SCR इन ऑन स्टेट इज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 0.0121 ओम। 45 विच डिवाइस हैज़ नेगेटिव रेसिस्टेंस। तो देखिए गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन सही है वो बी भी है और सी भी है, दोनों में ही नेगेटिव रेसिस्टेंस होता है। तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो बी लगा सकते हैं, क्योंकि बी में थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव रेसिस्टेंस मिलता है। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा इसका एक्यूरेट आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही इसके सही हैं। 46 द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप VP इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि राइट ऑप्शन कौन सा है। वैसे मुझे लगता है इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन ए, पर अगर आपको कोई और लगता है तो बताना। और जो अगर आपको लगता है कि राइट ऑप्शन कोई है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उसका भी कमेंट में जरूर आंसर देना। 47 व्हेन द एमीटर ऑफ UJT इज ओपन द रेसिस्टेंस बिटवीन द बेसिस विल बी। तो बेसिस के बीच जब भी UJT ओपन होता है तो वो होता है हाई रेसिस्टेंस हमें मिलता है दोनों बेसिस के बीच में। 48 द एमीटर्स डॉपिंग इन UJT इज। एमीटर डॉपिंग जो होती है UJT में वो होती है टू मच, काफ़ी ज़्यादा हमें एमीटर डॉपिंग देखने को मिलती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में। 49 द रेसिस्टेंस बिटवीन बेसिस B1 एंड B2 इन UJT। ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, मैंने आपको हाई बताया था, तो यहाँ हाई का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि 5 to 10 किलो ओम। ये ध्यान रखना यहाँ पे किलो ओम है, सिर्फ ओम नहीं है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो राइट ऑप्शन ए होगा इसका। 50 क्वेश्चन, अब ये एनालॉग ख़त्म करके डिजिटल पे आ गए हैं। तो 50 क्वेश्चन है द बेस इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज़। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ए। और हाँ, ये जो नंबर सीरीज़ है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़, वो है ए। मैं आपको बताना भूल गया था, ए सीरीज़ है। और जो पेपर है वो है माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का, ये चीज़ आपको बताना भूल गया था मैं। तो 51 पे बात करते हैं। विच 2 डिजिट्स आर यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ए 0 और 1। आपको पता है बाइनरी में 0 एंड 1 की बात हम करते हैं। 52 द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज डेसिमल। तो डेसिमल में होता है C10, तो राइट ऑप्शन इज C10। 53 द वेट ऑफ डिजिट्स इन ऑक्टल नंबर। ऑक्टल की बात की है तो मैं पता है 8 होगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। वैसे यहाँ सी में भी 8 ही दे रखा है, पर वहाँ छोटा सा आई लगा रखा है एक पावर में, तो वो इसलिए गलत हो गया है। तो 53 का बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 54 विच इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा का न्यूमेरिक नंबर कायम है, तो ये होता है C हेक्साडेसिमल, तो राइट ऑप्शन इज C हेक्साडेसिमल। 55 इन विच नंबर सिस्टम द लेटर्स आर यूज्ड ऑल्सो। आपने जब पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा लेटर किस में यूज़ होते हैं। तो लेटर जो यूज़ होते हैं वो हेक्साडेसिमल में होते हैं। 10 इसमें डिजिट होती हैं 0 से 9 तक लेके, उसके बाद इसमें 6 लेटर यूज़ होते हैं A से लेके F तक। 56 इन विच नंबर सिस्टम वी यूज़ 10 डिजिट्स एंड 6 लेटर। जो मैंने अभी आपको बताया वही क्वेश्चन आ गया है कि 10 डिजिट्स यूज़ होंगी, मतलब 0 से 9 एंड 6 लेटर्स A to F। तो ये होता है हेक्साडेसिमल में, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। 57 द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट मेमोरी एड्रेस इन कंप्यूटर। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, कंप्यूटर। 58 when any data is presented by a special group of symbol then this process is called encoding। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, encoding। 59 how many bit are required if we convert 49 in binary। ये डेसिमल में गिवन है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये प्रोसेस बना हुआ है, इसमें बच्चे ने बना रखा है। तो हमें पूछा है कितनी बिट यूज़ होंगी, लेकिन ये बिट यूज़ हो रही है 11001, मतलब कि 6 डिजिट, हाँ 6 बिट ही हमारे पास यूज़ हो रही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा D 6।
60 क्वेश्चन, द डेसिमल इक्वेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर हमें गिवन है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 से लेके हमें 10 में कन्वर्ट करना है। ये लिखा हुआ है इसमें, इसे हम लिखते हैं 2 की पावर 0, उसके बाद हम इसे लिखते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। फिर हम उसकी सॉल्व करके ऐड करा तो हमने 31 मिलाया हमें, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए 31। ये किया हुआ इसने बच्चे ने। 61 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द ऑक्टल इक्वेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। ये नंबर दिया हुआ है डेसिमल में, हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ये लिखा हुआ है 10 से 8 में। तो ये प्रोसेस होता है इसका, हम एलसीएम टाइप लिखते हैं इसका और उल्टा इसका शुरू करते हैं हम देखना। तो 367 दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। 62 BCD कोड इज कॉल्ड, BCD कोड जो होता है वो कहलाता है 8421, पर इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है 8421 के हिसाब से। अगर यहाँ 2 लिख दें हम, जैसे यहाँ 3 था, इसने 2 लिखा हुआ है बच्चे ने, तो ये ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा सही इसका डी रहेगा, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका BCD वाले का। 63 द नंबर 19 इज इक्वेलेंट टू इन बाइनरी। सबके बेस 2 है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस गिवन है। तो इसमें हम पता है ऐसे तीर बनाते हैं इसके अंदर लिखने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए 10011, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ए ऑप्शन अगर देखें हम तो ये उल्टा लिखा हुआ है, और जो बी ऑप्शन है अगर इसमें 1 हो जाए यहाँ पर तो ठीक हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल गलत है और ये वाला बिल्कुल गलत है, तो इसमें यूनिवर्सिटी को नंबर देना चाहिए सबको, और अगर दोनों ऑप्शन में से करें तो कोई भी एक ऑप्शन आप लगा सकते थे इसमें। 64 हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट। तो बिट्स 1 बाइट में कितनी होती हैं हमें पता है, 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट में, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा 8। 65 इन्वर्टर गेट इज़, ये होता है नॉट गेट, क्योंकि नॉट में क्या होता है, हमें जो भी इनपुट रखते हैं हम उसका हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नॉट। 66 बूलियन अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन लॉजिक। बूलियन अलजेब्रा जो होता है वो लॉजिक पर डिपेंड होता है, लॉजिक के अलजेब्रा कहते हैं इसको हम, तो इस राइट ऑप्शन इज सी लॉजिक। 67 यूनिवर्सल गेट इज, देखिए जो यूनिवर्सल गेट होगा वो होगा नैंड, एक नैंड होता है और एक होता है हमारे पास नोर, ये 2 होते हैं यूनिवर्सल गेट, और सब होते हैं बेसिक एंड हमारे पास एंड आगे वाले गेट। 68 होता है हमारा 68 क्वेश्चन है द बेसिक गेट, हमसे बेसिक गेट पूछा है इन 4 रो में, तो बेसिक हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन ओ आर, राइट ऑप्शन इज ए ओ आर। 69 विच इज़ नॉट अ बेसिक गेट इन द फॉलोइंग, नॉट बेसिक गेट, तो देखिए इनमें से ये 3 जो हैं और एंड नॉट, ये बेसिक गेट है। ए जो हमारे पास है ये और से बनता है, तो ये हमारे पास बेसिक गेट नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज ए जोर। 70 विच गेट हैज़ ओनली 1 इनपुट इन फॉलोइंग, ये बताया था मैंने, इसका नोट हो जाएगा, क्योंकि नोट में ही 1 इनपुट यूज़ होता है, उसका ही वो कॉम्प्लीमेंट देता है हमें आउटपुट में, तो राइट ऑप्शन इज ए नॉट। 71 विच इज़ नॉट प्रोसेसिंग सर्किट इन द फॉलोइंग, प्रोसेसिंग सर्किट नहीं है, तो ये हो जाएगा एलसी सर्किट हमारे पास, क्योंकि तीनों जो होते हैं वो प्रोसेसिंग सर्किट हमारे पास होते हैं। 72 द सेकेंड नेम ऑफ मल्टीप्लेक्सर, जो मल्टीप्लेक्सर का सेकेंड नेम होता है वो होता है डाटा सेलेक्टर, तो राइट ऑप्शन इज ए डाटा सेलेक्टर। 73 डी मल्टीप्लेक्सर इज कॉल्ड, हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो कहलाता है डाटा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास, तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। 74 हाउ मैनी बिट्स कैन बी स्टोर्ड बाय फ्लिप फ्लॉप्स, कितनी बिट होती है स्टोर्ड फ्लिप फ्लॉप में, वो होती है 1, तो राइट ऑप्शन इज डी 1। लास्ट क्वेश्चन द कंट्रोल इनपुट इन फ्लिप फ्लॉप इज, फ्लिप फ्लॉप में कंट्रोल यूनिट कितनी होती है हमारे से पूछा है, तो ये होता है आंसर इसका जाएगा 1A, तो ये 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे 75 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ये सीरीज़ कौन सी थी, ए सीरीज़ थी, BSc 6 सेम का पेपर था, उसकी आंसर की थी एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।